ज्ञानी को पुण्य कर्म का फल नहीं मिलेगा। पुण्य का फल ज्ञानी को नहीं मिलता। कितना भी दान पुण्य करेगा ज्ञानी को फल नहीं होता। युद्ध करे, कईयों को मार डाले, महाभारत का युद्ध किया ना अर्जुन ने, पाप का फल नहीं लगता। उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है ज्ञानी का। न पुण्य का फल मिलता है न पाप का फल मिलता है। ज्ञानी करता नहीं ना, चिन्मय तत्व चैतन्य को जान लिया, इसलिए उसको कर्तृत्व भाव नहीं रहता, इसलिए उसको कर्म का फल नहीं होता। पुण्य का फल नहीं मिलता तो पुण्य क्यों करता है? पाप का फल नहीं मिलता तो पाप क्यों नहीं करता? मजे से पाप करे। पुण्य करने में तो खर्चा होता है, पाप करने में क्या? नहीं, ज्ञानी को पुण्य का फल नहीं मिलता, लेकिन वो ज्ञानी होने के पहले पुण्य करते करते वो ज्ञानी हुआ है, इसलिए पुण्य कर्म करने की उसकी आदत है। पाप कर्म छोड़ा, पुण्य कर्म में प्रीति हुई और पुण्य ईश्वर अर्पण किया, तभी तो उसको ज्ञान में प्रवेश मिला, ज्ञानी हुआ, गुरु की कृपा हुई, ज्ञानी हुआ। जैसे पहलवान होता है ना, बूढ़ा हो जाए फिर चाहे कुश्ती न भी करे, फिर भी कहीं कुश्ती होती होगी तो देखने जरूर चला जाएगा। खाता कौन है वो ज्ञानी सब जानता। कोई जबरन भूखा रखे तो परेशानी होगी, देखो ऐसा ड्यूटी है, अभी तक खाया नहीं, रोटी नहीं मिलती, ये क्या धंधा, ये क्या नौकरी, ये क्या सत्संग, ये क्या संतपना। और अपने खुशी से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अपने मन से कोई उपवास करता तो वांदा नहीं, और कोई खाना नहीं देवे तो ये कोई भाभी है, ये कोई माँ है, मेरे को खाना नहीं दी, भूखा रखा था। कब रखा था कि 2 साल पहले 2 साल पहले दिन भर मेरे को खाना नहीं दिया, शाम को इतनी पकौड़ी दी थी और अपने आप नहीं खाया था कुछ नहीं। संत जन संसार समुद्र से पार के। समुद्र में गूंगे बहुत होते हैं, सीपें तो बहुत होती है, कोई कोई सीप में मोती होता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य तो बहुत हैं, कोई कोई मनुष्य में ब्रह्म ज्ञान का मोती होता है। यह बात है। करोड़ों करोड़ में एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, साधारण भागी तो दर्शन भी नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई। जिसको ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का शरण मिल गई, संग मिल गया, उसकी यमराज खुद सेवा करते। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो दिखता है तो मनुष्य के रूप में, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में उसकी व्यापकता होती है। उसको कर्म का फल नहीं मिलता, फिर भी सत्कर्म करता रहता है। उसको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी देता रहता है। जितनी भी दया और सत्कर्म है, ये सब ज्ञानी के ही, परंपरागत ज्ञानी के ही चित्त से निकला है। ज्ञानी दयालुता की खान होता है, ज्ञान की खान, प्रेम की खान, आनंद की खान। जहाँ पीतल की खान होती है वहाँ फिर तांबे की नहीं होती, जहाँ तांबे की खान होती है वहाँ चांदी नहीं मिलती, जहाँ चांदी होता है वहाँ सोना नहीं मिलता। लेकिन ज्ञानी की खान तो ऐसी कि सब कुछ ज्ञानी की खान में से मिलता है। यह बात है। सच्चा सूरमा तो ज्ञानी है, जिसने अंदर के अज्ञान को, काम विकारों को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बाधित कर दिया। कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं लेकिन अंदर में ऊंची स्थिति है। राम राज्य कर रहे हैं लेकिन अंदर में ऊंची स्थिति है। और अज्ञानी तो भीख मांगते तब भी अंदर में नीची स्थिति, राज्य कर रहे तो भी नीची स्थिति। चंद्रा की चांदनी से मनुष्य का मन शीतल होता है, ऐसे ही संतों के वचन से अंतःकरण शीतल हो जाता है। अंतःकरण की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। यज्ञ, व्रत, उपवास, भूखामरी 1000 वर्ष की कर ले, लेकिन ज्ञानी के दर्शन और सानिध्य से जो हृदय की शीतलता होती है वो तप करने से नहीं आती। तप करना तो अच्छा है, लेकिन फिर भी शारीरिक तप तो चिड़चिड़ियापन आ जाता है। शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, कि क्रोध करने से पाप होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दोष हैं। लेकिन दंभ दोष जो है वो सबसे बड़ा भारी है। दंभ, ध्यान दंभ, जप दंभ, त्याग दंभ, वैराग्य दंभ, भक्ति दंभ, हमें નથી लेता। तप दंभ, दंभ से तो क्रोधी अच्छा, दंभ से तो लोभी अच्छा, दंभ से तो मोही अच्छा। तो दिखेगा ना लोभी है, मोही है, और दंभ वाला तो ज्यादा ठगेगा। दंभ का बड़ा भारी पाप माना गया। मेरे को कोई पूछे, बापू आप, मैं खादी पहनता था पहले,
बापू आप खादी पहनो छो ने? मैं कहा नहीं, हमको तो जैसा कोई श्रद्धा, जिसका तीव्र श्रद्धा वाली कोई वस्तु आती है तो हम ले लेते हैं। खादी हो, पॉपलिन हो, जो भी हो, सामने वाले का तीव्र संकल्प होता है तो चलो उसका स्वीकार कर लिया बस। हमारे को कोई नहीं, पर बापू हम आप खादी पहरो छो कार्यो हमने પહેરते। अरे के बापू तो पैसा नड़ता नहीं। मैं कहता कोने कीधું મૂકી દો ના हाल उठाड़ी गजवाम नाखो। पैसा नडवाथी मारो भगवान भागी जतो नहीं, एटला काचा भगवान पकड़्या ज नहीं। मैं ढोंग क्यों करना? पैसे को नहीं अड़ते, अड़ते लेते देते करते। दम क्यों करना? नहीं लेते तो नहीं लेते, जब मौज आए तो नहीं भी लेते। कोई गरीब गुरबा रखता तो मना कर देते, कोई चीचू मीचू करके रखता तो नहीं लेते। और कोई सेठ है और उसका बड़ा फायदा भी और नहीं रखता तो उसको टोकते भी कि पैसा भाड़े का नहीं तो हम दे रहे हो। फिर उसको याद आ जाता है कि रखना चाहिए, रखवा लेते। लो अपन नहीं रखवाते तो उसको बोल देते हैं मेरा अच्छा काम क्या करना, नहीं तो फिर देखे हैं कि शू करो, मैं दान पुण्य खूब करना। ऐसे तो मैं करता रहता हूँ। मैं क्या क्या करता है, इधर तो खाली हाथ आया तो क्या करता होगा बोल देते स्पष्ट। और जो दगाबाज आदमी भी सच बोलता है ना तो उसका दगा सफल हो जाता है। सत्य में इतनी ताकत है। एक हिम्मतनगर में अभी एक दगाबाज आदमी आया था, ऑफिस ले लिया, 7 दिन में पैसा डबल, 5,000 देगा, 7 दिन में 10,000। साइकिल 1400 की मिलती है, 7 दिन में ले जा इधर से 700 में। स्कूटर की आधी कीमत, मारुति की आधी कीमत, ऐसा लगा प्रचार किया खूब। और फिर जो पैसा देने जाता था बोला जो हूँ तो नासी जवानो छू, भागी जवानो छू, तमारा पैसा लई जवानो छू, हालवा हो 56 वखत तो हालो, नहीं तो आ पड़े तमारे। एम करे आम पैसा पाछो घा करे, नहीं जोता। तमारी शंका कुशंका थती हो तो नहीं जोता पैसा। कोई 5,000 देगा, उसको 7,000 10,000 दिया, दूसरा 10,000 देगा तो उसको 20,000 दिया, 10-20 आदमी को दे दिया तो लोगों को तो विश्वास हो गया। वो बोले मैं तो ले जाऊंगा, मेरे को 1 महीने के अंदर करोड़ रुपया लेके यहाँ से भाग जाना है, जिसको गरज है दे जाओ। तो कोई एक आदमी एक मारुति दिखाने आया, 75,000 में मारुति नवी, किसी को दे दिया। तो दूसरा आदमी फिर 3, वही आदमी फिर 3 लिखाने को आया, 2.25 लाख हो गया। एक लेलैंड गाड़ी 1.5 लाख में, 4 लाख की गाड़ी होती हुई कोई ट्रक तो 2 लाख में। या तो डबल रोकड़ा ले जाओ या तो फिर कोई वस्तु लो आधी कीमत में। ऐसे करते करते उसने ये 1 महीने में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऐसा लेके भाग गया। बोलता था कि मेरे को तो ले जाना है, जिसको डबल कराना दे जाओ, कि ले जाओ और आओ तो ना के मानस आटलो रणकार से बोले या लोभिया हो क्या दूसरा भूखे ना पड़े। लेकिन देखा जाए तो लोभी भी एक खिलौना है, दूतारा भी एक खिलौना है, नचाने वाला सबका अंतर्यामी एक है। लोभी भी मर जाएगा, दूतारा भी मर जाएगा, माल यहीं रह जाएगा। और एक दिन परले होगा तो माल भी यहाँ सफा हो जाएगा। फिर है क्या, जो हुआ हो गया। सब सपना, हरिओम हरिओम जपना, सब सपना हरिओम हरिओम जपना। महापुरुष और संतजनों के पास में युक्ति रूपी जहाज है, उसी से संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं। यही परम उपाय है। जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं। प्रसन्न होना सुंदर फूलों के समान है और उनका निश्चय उपदेश रूपी फल है। परम पद में आत्मा में विश्रांति पाया। ये मेरे को पाना है, ये मेरे को छोड़ना है। सहज में जो होता है हो जाएगा। जो दुख मिलना होता है आएगा। दुख चाहते नहीं फिर भी ढूंढ लेता है, तो सुख नहीं चाहो तो भी अपने आप आके ढूंढ लेगा। इसमें सुख के लिए हाय हाय क्यों करना, कूड़ कपट क्यों करना, दगाबाजी क्यों करना। दगा नहीं सका। लोग समझते झूठ कपट से आदमी सुखी होता है। अरे प्रारब्ध से सुख टिकता है, नहीं तो भाग जाता है। झूठ कपट से तो सुख खोखला होता है। कोई भी मनुष्य झूठ कपट से सुखी हुआ हो ऐसा हम नहीं मानते।
हाँ, उसके प्रारब्ध से सुखी हुआ होगा अलग बात है। झूठ कपट सुख का कारण नहीं, सुख का कारण है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से धन आता है, ईमानदारी के पुरुषार्थ से धन आता है। दान पुण्य करने से धन बढ़ता है और इंद्रिय संयम करने से धन स्थिर होता है। दूसरे को मान देने से, वो ब्रह्मा जी ने कहा ले बेटा तू तपस्या किया तो मैं तेरे को 2 थैला देता हूँ, एक तो रख पीछे और एक रख आगे। पीछे वाले में क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी दूसरों की बुराई है, वो तो रखो पीछे, देखो ही मत, नहीं तो अशांत होगा, चिंता होगी, टेंशन होगा, मन खराब होगा। बुराई तो वो करे, बुरे काम तो वो करे। आ मानस આવો છે, આ માનસ આવો છે, આ માનસે આવું કર્યું, આ માનસે આવું કર્યું, ये बात तो एकदम पीछे रखो। और दूसरा थैला दिया आगे लटकाने का, उसमें क्या है कि अपनी कमियां देखो, उसको निकालो और दूसरों की कमियां पीछे डाल दो। 2 थैले दिए, एक पीछे लटका दे, एक आगे लटकाओ तो दिखे अपनी कमियां, और पीछे लटका दो तो बस दूसरों की कमी न देखो, अपना गुण न देखो, महान बन जाएगा। अपनी कमी को रखो मत और दूसरे की कमी को देखो मत, महान बन जाएगा। आप देखते हो तो गुरु की नजर से देखो। गुरु दूसरे की कमी देखेगा तो उसकी कमी निकाल के उनकी भलाई चाहेगा, और साधारण आदमी उसकी कमी देखेगा तो उसकी कमी का चिंतन करके खुद में कमी ले आएगा, मूर्ख। अब हम थोड़े जाएंगे भुआ भोपा के पास, जो जाते हैं उनको टोकते हैं, तो उसका मतलब है थोड़े कि हम जाएंगे। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे राम जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित अपना है। हृदय कल्पतरु है, जैसा चिंतन करता है ऐसे ही बन जाएगा। शत्रु का चिंतन करेगा तो हृदय खराब होगा, मित्र का चिंतन करेगा तो आसक्त होगा, आत्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा रस जागेगा। हृदय कल्पतरु है, શું કરે આ માણસ આવો છે, દુનિયા બગડી ગઈ છે, પેલો લુચ્ચો છે, ફલાણો આ છે। अरे महालुच्चा हो, महाबदमाश हो, लेकिन तुम दृढ़ता से देखो कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन है, तुम्हारे लिए तो उसका सज्जन गुण काम करेगा। लुचाई करेगा दूसरों से करेगा। महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी ज्ञानी होता है। महाकर्ता कैसे कि सब शरीरों में जो चैतन्य सत्ता है वो है, इसलिए सब जो क्रिया है उन्हीं की सत्ता से, आत्मा की सत्ता से होती है। अपने को आत्मा मानते जानते, इसलिए महाकर्ता है। महाभोगी है, ज्ञानी जैसा भोगी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भोगी क्या खाक भोगता है तो मरता है, बीमार होता है। ज्ञानी हजारों शरीर से भोगता है और स्वस्थ रहता है। योग वशिष्ठ में आती है बात। महात्यागी, किसी ने तो घर छोड़ा, किसी ने दुकान छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने तो कपड़े छोड़े, लंगोटी पहनते हैं। ज्ञानी ने तो पूरा शरीर को मैं मानना छोड़ दिया, मन इंद्रियों को भी छोड़ दिया। ऐसा त्यागी, ज्ञानी जैसा त्यागी कोई नहीं मिलेगा। कोई निमक त्यागी, कोई अन्न त्यागी, कोई फल त्यागी, कोई घर त्यागी। ज्ञानी ने तो देह इंद्रियां मन को ही त्याग दिया, उससे परे बैठा अपने स्वरूप। ज्ञानी जैसा त्यागी नहीं मिलेगा। राज करता हुआ भी त्यागी है, ज्ञानी जैसा कोई त्यागी नहीं मिलेगा। ज्ञानी जैसा कोई भोगी नहीं मिलेगा, ज्ञानी जैसा कोई हितैषी नहीं मिलेगा, और ज्ञानी जैसा कोई दंड देने वाला सूरवीर नहीं मिलेगा। ज्ञानी का दंड ऐसा है कि तौबा हो जाए। अगर कोई ज्ञानी को सता और ज्ञानी के हृदय से उफ निकल जाए, पति गए, उसका खानदान नहीं चलेगा आगे। ऐसा दंड तो 302 वालों को भी नहीं मिलता। ऐसा होता है ज्ञानी का दंड। आकाश को भी ढांप के रहता है ज्ञानी। जैसे ये मंडप में फुग्गा है, तो मंडप की विशालता के आगे फुग्गा क्या है, ऐसे ही ज्ञानी की व्यापकता के आगे आकाश भी कुछ नहीं। सूरज के वजन के आगे पृथ्वी का वजन कुछ नहीं, और पृथ्वी के वजन के आगे तुम्हारे घर का और टैंकर और ट्रैक्टर का वजन तो कुछ भी नहीं। हे राम जी, ज्ञानवान टैंकर और ट्रैक्टर के वजन के आगे चिड़िया का वजन कुछ भी नहीं, और चिड़िया के वजन के आगे बैक्टीरिया का वजन कुछ भी नहीं। एक मक्खी बैठी थी भैंसे के सींग पे, थोड़ी देर में दूसरे सींग पे बैठी। मक्खी ने कहा कि भैया, मैं बहुत देर से तुम्हारे सींग पे बैठी हूँ, आपको कष्ट होता होगा इसलिए मैं तुम सींग बदल रहे हो, माफ करना, अभी थोड़ी देर में बैठ सकती हूँ। भैंसे ने कहा मेरे को तो पता भी नहीं कब से तू बैठी, और तेरे साथ सगे वालों को भी लिया। तो क्यारથી बैठी थी भाई, मन खबर નથી।
ऐसे ज्ञानी के ब्रह्म के अंदर ये माया प्रकृति कब से बैठी कोई पता नहीं। चलो क्यों कह रहे हैं? आश्चर्य आश्चर्य श्रोता है वक्ता से कुशल हो। इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्य मिलना, और वक्ता कुशलता की पराकाष्ठा पे है, वही इसका वर्णन कर सकते। आश्चर्य श्रोता कुशलो वक्ता गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशय, ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। बड़े बड़े सिद्ध भी ये वचन सुनने को हाजिर हो जाते हैं। आकाश से देवता सिद्ध लोग भी आ जाते हैं, बस इस तरह से बोलते हैं तत्व ज्ञान की बात। तो अभी खाली तुम 4 लोग नहीं, कई लोग बोलते हैं मोटेरा में सत्संग बहुत जमता है। जमता तो कोई खिचड़ी खाओ के लिए थोड़े होता है, ये तो खास लोगों के लिए बोला जाता है। हाँ जी। हे राम जी, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। हठ यानी इतना ऊंचा उत्तम पद में रहता है कि जिसकी अपेक्षा चंदा और सूरज पाताल में भासते, यानी इतना ऊपर होता है। और शरीर को मानेगा तो नहीं, ज्ञान तत्व चैतन्य ज्ञानी इतना ऊंचा होता है कि उसकी अपेक्षा चंदा और सूरज भी पाताल में दिखता है। हे राम जी, सारा जगत उसके एक अंश से कल्पित है, इसकी उपमा तृण के समान भी नहीं होती। सारा जगत उसके ज्ञानी के एक अंश में बैठा है, उसकी उपमा जगत की उपमा तिनके के बराबर भी नहीं। जैसे दुनिया भर को एक तरफ और तिनका, तो क्या ऐसे ज्ञानी की व्यापकता और जगत तिनके जैसा। जडे लदो मुँह आत्म हीरो जग थी वयो सवा कसीरो। लेकिन व्यवहार में ज्ञानी भी अज्ञानी जैसा ही खाएगा पिएगा, दुखी सुखी होगा, हंसेगा रोएगा। ज्ञानी को दोनों अनुभव है, अज्ञान दशा का व्यवहार का भी और ज्ञान दशा का भी। जैसे द्विभाषी है, गुजराती बोलता है, हिंदी भी जानता है फुल। हिंदी भाषी गुजराती बोलता है तो क्या उसकी हिंदी चली जाती क्या? और जब हिंदी बोलता तो कहीं गुजराती भाग गई क्या? ऐसे ही अज्ञानी के जैसा खाएगा पिएगा तो उसका ज्ञान भाग गया क्या? और ज्ञान में रहेगा तो क्या उसका व्यवहार भाग जाएगा क्या? दुभाषिया जैसा होता है ज्ञानी का अपना अनुभव। ताओं के पास जो अमृत है वो तो क्षीर समुद्र को मंथन किया उसके बाद निकला है, खारी जगह से निकला है। लेकिन संत के हृदय से जो परमात्मा भक्ति परमात्मा रस की बातें निकलती तो प्रेम से निकलती। राम जी बोलते हैं, गुरुवर आपकी वाणी अमृत से भी ज्यादा ऊंची, हृदय को शीतलता देती है, और चित्त की शीतलता बड़ी तपस्याओं का फल है, बड़े पुण्यों का फल है हृदय की शीतलता। चंद्रमा गौण शीतल है, वो हृदय की तपन नहीं मिटाता है, लेकिन संत का संग, संत की वाणी हृदय की तपन मिटा देती है। पूछा गया कि असली अमृत कहाँ रहता है? किसी पंडित ने कहा राजा भोज को असली अमृत स्वर्ग में है। तो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद देवताओं के पुण्य नष्ट होते हैं तो फिर मरते क्यों? दूसरे पंडित ने कहा असली अमृत नागों की मणियों से निकलता है, नागों के पास। तो नाग खुद जहरी कैसे? किसी शिखर पंडित ने कहा कि ललनाओं के होठों में मुस्कान में अमृत है। तो फिर ललनाएं क्यों मरती और उनके ललना के लाडले क्यों मरते हैं? आखिर कवि कालिदास को प्रणाम करते हुए राजा भोज ने पूछा कि हे गुरुवर आप ही बताइए असली अमृत का स्वरूप क्या है? स्वर्ग का अमृत तो मंथन से निकला है, खारे सागर से निकला है, असली अमृत कहाँ है? तब कवि कालिदास ने कहा कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। जो भगवत जन है, भगवत स्वरूप का अनुभव किया है, ऐसे जो आत्मवेता संत है उनके कंठ में असली अमृत बसता है। उनके कंठ से आने वाली वाणी हमारे पाप ताप को मिटाकर हमें प्रेम रस में डुबा देती है। नानक ने कहा, नानक जी कहते ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। जिस देश में संत रूपी मल्लाह नहीं है और उनकी शीतल सत्संग रूपी छाया नहीं है, हृदय को शांति बख्शने वाला जहाँ उनका सत्संग और सेवा नहीं है, उस देश को उजाड़ समझ के छोड़ दीजिए।
और जिस देश में संत रूपी मल्लाह रहते हैं और सत्संग रूपी स्नेह सरिता बहाते हैं अथवा शीतल छाया है, उस देश में खाने को भोजन न मिले तो चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खाइए और संतों का संग पाइए, अन्य ऐश्वर्यों से बड़ा है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। सत्संग की ऐसी बड़ी महिमा है, संत सानिध्य की ऐसी बड़ी महिमा है। खाने को भोजन न मिले, रहने को घर न मिले, लेकिन सत्संग मिलता है तो भिक्षा करके भी भोजन कर लीजिए, एक टाइम ही सही। और जहाँ नींद आए वहाँ पड़ जाइए, एक टाइम नींद भी कर लीजिए 5-4 घंटे। और सत्संग मिलता है तो वो ऊंचे में ऊंची स्थिति है। जिस देश में संत रूपी मल्लाह नहीं, सत्संग रूपी वृक्ष नहीं, उस देश को उज्जार समझ के त्याग दीजिए। राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्ते हैं, उनका प्रसन्न होना ही सुंदर फूल के समान है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। आत्मनिश्चय के जो किरण बहाते हैं वही फल है। जीवन का फल समझो, पुण्य का फल समझो, सत्कर्म का फल समझो कि संत का सानिध्य। पापी आदमी को संत का सानिध्य नहीं मिल सकता, मिले तो टिक नहीं सकता। और वो पापी भी टिक गया तो पापी नहीं रह सकता। वो सत्संग संत से कुछ न मांगे तो इतना सारा मिल जाता है, नहीं तो इतने दूर दूर से कौन आता है, गाजियाबाद, दिल्ली, इधर उधर कोई। आजकल तो कलयुग है, विषय विकारों में उलझा हुआ जीव है। जरा जरा बात में श्रद्धा डगमगा दे ऐसा तो वातावरण है, फिर भी इतने हजारों की संख्या में आते हैं, प्रतिकूलताएं सह के भी मजा से रह लेते हैं और दिल में फरियाद नहीं, चेहरे पे शिकन नहीं और मन में खटकाव नहीं, बड़ा आनंद आता है। ये तो प्रत्यक्ष है, कुछ न मांगने पर भी इतना मिल जाता है कि मनमानी 12 साल की सेवा पूजा करो, उसका फल एक तरफ, और यहाँ 3 दिन में 12 घंटे मिलते, सुबह शाम मिला के 12, 14, 15 घंटे कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। सत्संग एक जहाज है, मनमानी साधना है बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी में 12 साल बैठो और जहाज में 12 दिन ही बैठो तो थोड़े है। ऐसा जीवन में करके जाना चाहिए कि अपने पद चिन्हों पे दूसरों को सुख शांति मिले। किसी ने पेड़ बोया तो हमने फल खाया, छाया पाया, तो हम भी कुछ कर जाए कि दूसरा भी फल खाए, छाया पाए। जीवन का फल ये है, बड़े में बड़ा जो ईश्वर है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा करने में रुचि। जिन सेवा तिन पाया मान। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त होती है उसकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों से शांति प्राप्त होती है, उनकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है कि संसार रूपी समुद्र से निकाल लेता है। संत जन और सतशास्त्र भी वही है जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय भी वही है जिससे और सब कल्पना का त्याग कर अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और इसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो भी तुमको दृष्टि आता है और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है, और जो महानिकृष्ट सर्प, कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हुए हैं। जैसा आया कर लिया, जैसा आया भोग लिया, तो फिर मरने के बाद सर्प, मेढक आदि पशु आदि योनियों में भटकना पड़ता है। और जिनने पुरुषार्थ किया वे उच्च गति को प्राप्त हुए, उत्तम पुरुष हुए, देवता हुए,
और देवता होने की भी इच्छा नहीं तो देवों का देव महादेव का स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस अनुभव में है उसी अनुभव में वो टिक जाता है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्नेह करते, भला भला चाहते कि आज ये हमारे स्वरूप हुए। ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक ही अनुभूति होती है, चारों की। जो शंकर भगवान को अनुभव है वही ब्रह्मज्ञानी गुरु को, सदगुरु को अनुभव होता है। जो राम जी को अनुभव है, कृष्ण को अनुभव है, वही ब्रह्मज्ञानी का अनुभव होता है। राम जी, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदैव दौड़ती है। ऐसा आत्म सुख है, आत्मपद है जिसके आगे, जिसके तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रुचि बनी रहती है, ज्ञानवानों की रुचि बनी रहती है उस ज्ञान में। ऐसा वो आत्मपद है। उसके आगे स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं, तो इस बेचारे छोटे से संसार की क्या वैल्यू। ये वो चीज है। अगर है शौक मिलने का तो कर किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये वो जौहर है। हे राम जी, जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता और मरुस्थल में नहीं दौड़ता। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी भी आनंद की ओर नहीं जाती। हे राम जी, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा कोई ताप नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो तो वह महाकृपण, दरिद्री और आपदाओं का घर ही है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान के समान है। लेकिन सत्संग नहीं है तो अंदर का ज्ञान नहीं है, शांति नहीं। जैसे चित्र लिखा दिया अंधकार नहीं मिटाता, ऐसे इन चीजों से हृदय का अशांति नहीं मिटता। पंडित भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन सद्गुरु नहीं, सतशास्त्र का ज्ञान नहीं है। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरन को उजाला करे आप अंधेरे माई। औरों के लिए तो बड़े दिखते पंडित और मसालची, लेकिन औरों के उजाला आप अंधेरे में। ऐसा है। दुनियादारी का ज्ञान कितना भी हो जाए लेकिन अंदर का आत्मा का अनुभव नहीं तो अंधेरे में है। आत्मा अनुभव है तब कल्याण है। 3 मिनट के लिए भी उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता। भाव प्रेम बढ़ाते 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 एक दिन वो साक्षात्कार के नजीक आ जाता है। फिर गुरु कृपा करता, गुरु चाबी मार देता साक्षात्कार। नहीं तो कितना ही प्रेम प्रेम के नाम से लोग रोते धोते सिर पटकते, फिर थोड़ी देर में ऐसे कैसे हो जाते। ज्ञानी का तो ज्ञान समाधि है। ज्ञानी तो प्रेम का खान है, प्रेम का दाता है, सुख का दाता है, शांति का दाता है, आनंद का दाता है। कृष्ण ज्ञानी है, अज्ञानी थोड़े हैं। रामचंद्र जी ज्ञानी है, भगवान शिव तो सदा ज्ञान स्वरूप में समाधिस्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि सब इस आत्मज्ञान के तरफ तल्लीन रहते। हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुरता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है
जो कभी भी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष आदि से कभी भी क्षीण नहीं होती। सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे राम, तो देख के सब चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाए, तो ज्ञानी कभी नहीं चाहता कि हम ऐसा फैक्ट्री वाला बन जाए, हम आगरे वाला बन जाए।